तो आज मैं लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर बनाने वाला हूँ जो कि हर तरह के वेपन्स यूज कर सकता है और हर तरह का मूव कॉपी कर सकता है और हर तरह के फाइटिंग स्टाइल्स जानता है। इस कैरेक्टर को बनाने के लिए हम हर कैरेक्टर में से एक एक उसकी पावर्स लेंगे। यानी अगर हम डैनियल की यूआई आईज ले रहे हैं तो हम उसकी बॉडी और उसकी पावर नहीं ले सकते। और वीडियो के एंड में ये कैरेक्टर इतना तगड़ा होगा कि गन, कीटे की, जेम्स ली, ये सब इसके बच्चे लगेंगे। तो इस कैरेक्टर को बनाने के लिए हमारे पास ये सब पावर्स हैं जो इस कैरेक्टर के अंदर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मेन चीज की बात करते हैं जो कि है बॉडी। इसके लिए हमारे पास है सबसे पहले एक गन। आहा माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा सो गन की बॉडी इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके पास है ब्लैक बोन्स जिनको काटना इम्पॉसिबल है। और साथ साथ गन ने बचपन में ही इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की है कि इसको हराना इम्पॉसिबल है। और इस वक्त तक लुकिज्म यूनिवर्स में कोई भी इसके जितना ताकतवर नहीं है। बट वही दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास, डैनियल पार्क। तो डैनियल पार्क जो कि एक परफेक्शन है, यानी इसकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि तुम कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। नशे मत करवाना इसको, ठीक है? बट नशे के बगैर भी इसकी बॉडी इतनी तगड़ी है कि तुम्हारी सोच और ये कोई भी मूव इजीली कॉपी और प्रेडिक्ट और सब कुछ कर सकती। लास्टली जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है एली जैंग। सो एली जैंग की बॉडी भी इसलिए तगड़ी है क्योंकि उसने बचपन में हर तरह की चीज को सर्वाइव किया। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम रेसिज्म, एक्सट्रीम सब कुछ एक्सट्रीम इसने किया हुआ है, ठीक है? लेकिन हम बॉडी के लिए चूज करेंगे गन पार्क को क्योंकि गन के पास ब्लैक बोन्स है जो कि रेयर है एंड किसी और के पास नहीं है। तो या कोई से काट भी नहीं पाएगा। तो बॉडी के लिए हम चूज करेंगे गन पार्क। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्पीड। तो देखो स्पीड के लिए हमारे दिमाग में दो ही कैरेक्टर आते हैं। फर्स्टली जेम्स ली। तो देखो जेम्स ली पूरे लुकिज्म यूनिवर्स का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है और इसने अपनी स्पीड के दम पे ही फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग को पेल दिया था। बट ये कैरेक्टर खुद भी पिला गया था और जिससे ये पिला गया था वो था सियोंग जी यूक, जिसने इसी की स्पीड को उसी मूवमेंट पर मैच कर दिया था। तो यानी स्पीड के लिए हम लोग लेंगे सियोंग जी यूक। लेकिन नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो वो है यूआई। तो देखो लुकिज्म यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो यूआई यूज करते हैं, जैसे कि शिनजिन यामाजाकी। एंड वही दूसरी तरफ है हमारा बिग डैनियल जिसकी यूआई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूआई है बट उसको वो कंट्रोल करनी नहीं आती। इस वजह से ये हमारे कैरेक्टर की वीकनेस बन सकती है। तो भाग यहाँ से साले। लास्टली हमारे पास बचता है शिनजिन यामाजाकी। तो देखो शिनजिन यामाजाकी बेस्ट होगा यूआई के लिए क्योंकि ये है ओपी कैरेक्टर, ठीक है? लंबे बाल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यूआई शिनजिन यामाजाकी। नेक्स्ट है आईक्यू। सो आईक्यू के लिए ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि विंजी को ले सकते हैं, वास्को को भी ले सकते हैं। बट आईक्यू के लिए हम सिंपली यूजिन के साथ जाएंगे। तो यूजिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे लड़ने से पहले ही तुम्हें बांध के रख देगा और तुम्हें लड़ने ही नहीं देगा। तो आईक्यू यूजिन। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेपन। तो देखो वेपन के लिए हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, जैसे कि तुम्हें शाइलोंग का वेपन याद होगा, साथ साथ गो की कटाना और साथ साथ जो अभी हमें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है फावेंग। यार मुझे नाम नहीं सही आता। फर्स्टली बात करते हैं शाइलोंग के वेपन की। तो शाइलोंग का वेपन टट्टी है, बकवास है, नहीं चाहिए भाई। जेक ने पेल दिया था इसको, तो शाइलोंग का वेपन हम नहीं लेंगे। वही दूसरी तरफ गन के अंकल की सोर्ड यूरो मुरामासा जो कि ब्लैक पॉन्स तक को भी काट सकती है। तो यानी ये हमारे कैरेक्टर की वीकनेस भी है बट हम इसको भी नहीं लेंगे। दूसरी तरफ एक और सोर्ड है जिस वजह से इतने लफड़े हो रहे हैं लुकिज्म में, यानी हॉरिंग। तो ये ऐसा वेपन है जिसके पीछे पूरा लुकिज्म पागल है। तुम जाते हो लुकिज्म के जो रिसेंट चैप्टर में सारे लफड़े हो रहे हैं वो इसी वेपन की वजह से हो रहे हैं, तो ये परफेक्ट रहेगा। सो वेपन हॉरिंग। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं जो कि है एक्सपीरियंस, यानी तुम कब से कर रहे हो लड़ाई। तो इसके लिए भी हमारे पास तीन कैरेक्टर है। फर्स्टली हमारे पास है जिंगयुंग पार्क। तो जिंगयुंग पार्क काफी टाइम से लड़ता आ रहा है बट वो इस वक्त पागल हो चुका है, तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि अगर हमारा कैरेक्टर लड़ते वक्त पागल हो गया तो फिर इसको नशे कहां से देंगे, तो नो। एंड वही दूसरी तरफ है हमारे पास गैब्रियल टीम जो कि लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और ये भी बहुत टाइम से लड़ रहा था लेकिन फिर इसको क्या किया जाएगा, पॉलिटिक्स में चला गया, तो जिस वजह से हम इसको भी नहीं ले सकते। एंड वही हमारे पास एक लास्ट कैरेक्टर बचता है जो कि लुकिज्म में हर किसी को जानता है। तो मुझसे पूछोगे कि भाई वो, तो मैं वो हिस्ट्री बताएगा कि हाँ भाई ये उसका लड़का है, ये उसका लड़का है, यानी टॉमली। टॉमली पूरे लुकिज्म में हर किसी को जानता है और हमें भी हर किसी के बारे में टॉमली से ही पता लगा था। ये बेस्ट रहेगा एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस टॉमली। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेक्निक। तो देखो टेक्निक के लिए हमारे पास दो ही कैरेक्टर हैं। एक तो है हमारे पास गो जो कि है वेपन प्रोटेजी, यानी वो किसी भी चीज से वेपन बना के तुम्हारी फाड़ सकता है, यानी वो कागज पकड़ेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। सो वो किसी भी चीज को वेपन बना सकता है। एंड वही दूसरी तरफ है हमारे पास हमारा यूआई डैनियल जो कि हर तरह की
टेक्निक में ही मास्टरी हासिल है। सो हम UI डैनियल को ही लेंगे। सो टेक्निक में हमारे पास आ जाएगा UI डैनियल। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बैटल IQ। सो बैटल IQ में हमारे पास एक ही बंदा है जो कि इजीली आ सकता है, जो कि है चार्ल्स चोई। सो चार्ल्स चोई लुकिज्म का काफी स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है, और साथ साथ सबूत मिटाने में तो तुम्हें पता है ये वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर है, जिस वजह से हम इसी को ही लेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बैट, यानी तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या होगा। लुकिज्म में बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल है और उसके बहुत सारे मास्टर्स हैं। जेक, MMA, जैक, बॉक्सिंग, वास्को, मुay थाई, ये सब है, बट इन सबको भी एक ओवरशाइन करता है जो कि है एली जैंग। तुम बोलोगे कि साले एली जैंग को क्यों ले रहा है, तो देखो एली जैंग का जो फाइटिंग स्टाइल है वो रॉ और वाइल्ड है, यानी अगर वो अपने जानवर मोड पे जाएगा तो वो किसी भी बुरी तरह लड़ सकता है, यानी वो बहुत गंदी तरह फाड़ सकता है, जो कि MMA, बॉक्सिंग इन सब में नहीं होता। भाई कौन सी बॉक्सिंग में किसी की आंख फाड़ सकते हो तुम, से मजा तो इसी में आता है। कॉम्बैट एली जैंग। तो सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास कुछ प्री जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जेरी का बाप। भाई बॉडी देखो इसकी, भाई तुम देखो। एंड वही हमारे पास शिनजिन भी है, लेकिन उसको हमने पहले ही यूज कर लिया। सो हम इसके लिए एक परफेक्ट बंदा लेंगे जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई डाउट ही नहीं है, जो कि है गैब्रियन किम। गैब्रियन किम की फिजिक पूरा लुकिज्म में सबसे तगड़ी है और सबसे ये नहीं, ये मोटा वाला नहीं लेगा, ठीक है, ये गंदी, ये पता नहीं कौन है, ये मुझे नहीं पता कौन है, ये गैब्रियन किम भाई। लास्ट पॉइंट है हमारा, जो कि है मोड। यानी देखो लुकिज्म में दो ही मोड है और सबसे तगड़ा मोड एक ही है, जो कि है क्रेजी मोड, बट इसके भी दो मास्टर्स हैं। एक तो है हमारा लिटिल डैनियल और दूसरा है हमारा सैम्यूल। तो देखो लिटिल डैनियल ने एक ही बार इसको यूज किया है, वो भी हडसन की फाइट के खिलाफ, और शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बिग डैनियल ने किया था या किया तो था, बट वही दूसरी तरफ ही हमारा सैम्यूल सीओ, जो कि इसको बहुत बार यूज कर चुका है और बहुत ही तगड़े कैरेक्टर को मार चुका है। तो हम मोड में लेंगे सैम्यूल का क्रेजी मोड। सब सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। ये है हमारा लुकिज्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जिसको तुम जिससे भी मर्जी बिड़वाओ भाई, बिड़वाओ, जाओ बिड़वाओ भाई, जिससे आराम से पेल लेगा उसको। ये थी आज की वीडियो, बाय।